Good morning, dear students. Now I am going to explain you new topic today, service quality in e-banking. अब देखिए सर्विस क्वालिटी इन ई-बैंकिंग क्या होता है, ये इसके बारे में मैं आपको एक डायग्राम थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी सभी को तो पता है व्हाट इज़ द एक्चुअल मीन ऑफ द सर्विस। सर्विस मीन्स what is the mean of service? In the e-banking, the service means there will be a facility or user can easily access anytime anywhere is called as a service. So now in the e-banking तो हमें वही देखना है कि ई बैंकिंग में ऐसे सर्विसेज क्वालिटीज़ क्या होते हैं जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए यूज़ किए गए हैं। तो यहाँ पे एक बताया गया है कि अब जब ई बैंकिंग आप सर्विस यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको इजीली एक्सेस मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको क्वालिटी मिलती है, जैसे कि आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हो या ईमेल मैसेजिंग करते हो या कोई एसएमएस टेक्स्ट सर्विसेज का इस्तेमाल करते हो या फिर जो भी चीज़ बैंक के थ्रू होती है वो आप इजीली कर पा रहे हो, जैसे कि आपको विदाउट बैंक में जाकर आप कोई भी काम ऑनलाइन कर सकते हैं। ये क्या हुआ, एक सर्विस हुई है। बट सर्विसेज क्वालिटीज़ मीन्स क्या कि जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में बताया गया है कि इफ़िशियंसी, सिस्टम अवेलेबिलिटी, फुलफिलमेंट, प्राइवेसी, कॉन्टैक्ट, रेस्पॉन्सिवनेस एंड वेब डिज़ाइन। मीन्स सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ई सर्विस क्वालिटी इज़ अ efficiency. Efficiency means you can easily or you can use any services of net banking with flexibility. That means you can easily drag and drop anything by internet. It's called as a efficiency. यानी आप जो भी काम करते हो कि इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। जो भी आप वो इंटरनेट नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हो, आपको जो चीज़ चाहिए जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी करना है, मिनी स्टेटमेंट लेना है, तो आप इजीली वो यूज़ कर पा रहे हो। तो दैट इज़ द सिस्टम इफिशियंसी। मीन्स वो एक सर्विस क्वालिटी दी जा रही है आपको, ठीक है, किसे, कस्टमर को, उसके सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टम अवेलेबिलिटी। मीन्स अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन द सिस्टम अवेलेबिलिटी देयर इज़ अ नो नीड ऑफ टू नीड टू गो टू द एनी इंटरनेट कैफ़े और you need to go, you does not need to go to bank. That is the mean of system availability. उसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम अवेलेबिलिटी मीन्स आप वहाँ जाओगे इंटरनेट कैफ़े पे नेट यूज़ करोगे तो वो सिस्टम अवेलेबिलिटी होगा, ऐसा नहीं है। या फिर आप बैंक में जाकर आप अपने काम को एम्प्लॉयज़ के थ्रू कर रहे हो, तो ये नहीं है। सिस्टम अवेलेबिलिटी का मतलब है आप एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस कर पाओगे। मतलब ई सर्विसेज क्वालिटी ऐसी बनाई गई है कि आप मोबाइल से भी आप बहुत सारे एक्सेस कर पाओगे। मीन्स आप अपने मोबाइल से भी सारे चीज़ें ऑनलाइन कर पाओगे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू रिलेटेड बैंक्स। सो उसको कहा जाता है सिस्टम अवेलेबिलिटी। मीन्स एनी कस्टमर कैन यूज़ मोबाइल फ़ोन विथ इंटरनेट फॉर देयर पर्पस, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिस्टम अवेलेबिलिटी। मीन्स यहाँ पे ऐसा सिस्टम अवेलेबल कर दिया गया है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर पे ही जाए या फिर बैंक जाकर काम करें, आप मोबाइल से भी उसको यूज़ कर पाओगे। दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिस्टम अवेलेबिलिटी। यानी अपने खुद के गैजेट्स के थ्रू भी आप वो सारी चीज़ें अवेलेबल पाओगे। दैट इज़ द वन सेकेंड एलिमेंट ऑफ द सर्विस क्वालिटी। नेक्स्ट, फुलफिलमेंट। मीन्स आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, जैसे कि मानो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गोइंग टू इन अ बैंक and you are asking to the there is a help desk, you are asking in the help desk, I want to print my mini statement uh, between 1 to 3 months. So you are going manually there. So if the employee is doing your work and after that it will done, you will fulfillment, है ना। सो दैट इज, यानी आप क्या हो रहे हो, वहाँ जा रहे हो हेल्प डेस्क पे, आपकी बता रहे हो कि मुझे मिनी स्टेटमेंट चाहिए 1 to 3 मंथ का, और वो एम्प्लॉय वो कर रहा है और करने के बाद काम हो जा रहा है, आप फिर वो फुलफिलमेंट
महसूस कर रहे हो, है ना, आपको लग रहा है कि हाँ हो गया, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सर्विस क्वालिटी ई सर्विसेज में आपको फुलफिलमेंट भी एक ऐसा एक्सपेक्ट है, आप अपने ही नेट बैंकिंग के थ्रू सारी चीज़ें कर पाओगे। जैसे एग्जांपल दिया हूँ, मिनी स्टेटमेंट लेना है या फिर आपको अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, तो ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन कर रहे हो, ये एक क्वालिटी हुई है, ऑनलाइन सर्विस हुई है, ई सर्विस हुई है। ये होने जैसे ही आपका टास्क कंप्लीट हो जाता है, प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो आपको फुलफिलमेंट होता है कि बाबा ये सक्सेसफुली हुआ है, और आपको बैंकिंग के थ्रू आपको एक मैसेज भी मिलता है फुलफिलमेंट का, यानी आपका सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन हो चुका है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ फुलफिलमेंट। द नेक्स्ट एलिमेंट इज अ प्राइवेसी। अब देखिए, आप बैंक जा रहे हो, मानो आपको कोई किसी ने फ्रॉड किया है, आप एटीएम में जा रहे हो, आपने गलती से अपना कार्ड यूज़ करने नहीं आ रहा है, या फिर आप किसी और को दे रहे हो कि ये मेरा इतना यूज़, मुझे इतना अमाउंट निकालना है, बट आपका पिन नंबर वो जान रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइवेसी नहीं रह रही है, मतलब आप मैन्युअली, आप एक इलिटरल चीज़ हो रही है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप इजीली वो कर पाओगे, बट प्राइवेसी भी एक चीज़ होती है। जैसे कि अभी आपका एटीएम है, एटीएम का पिन आपको पता है, आप जा रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, जो भी चीज़ कर रहे हो, वो एक प्राइवेसी हुई, वो एक क्या हुआ, मैनुअल वर्क हुआ। सेम थिंग अब सिस्टम आपके खुद के गैजेट से भी ये सारी चीज़ें विदाउट मैनुअली भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन थ्रू भी कर सकते हैं, बट ऑनलाइन भी कर रहे हो तो यहाँ पे भी क्या है, प्राइवेसी है। यानी यहाँ पे आपका कोई हिडन इन्फॉर्मेशन स्टील नहीं हो रही है, कोई भी हैकर आपका जो डेटा है हैक नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बैंक की भी बहुत सारी स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी होती है, जो कि डेटा को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट होने से भी बचाता है, जहाँ पे आपका जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो इजीली हो पाता है। दैट इज़ कॉल्ड एज अ प्राइवेसी। नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट का मतलब क्या हुआ, ये एक एलिमेंट इसलिए बताया गया है। कॉन्टैक्ट मतलब इन केस if you are using net banking, maybe there will be any issue of server down or network errors, so that time you can easily contact to the bank using the website also. So that is called as a contact। आप contact के थ्रू, मतलब वेबसाइट के थ्रू भी आप बैंक को कांटेक्ट करके आपकी क्वेरी रेज कर सकते हैं, आपका जो इशू हुआ है, और या फिर आपको कोई जानकारी लेना है तो आप कांटेक्ट कर, ये भी एक क्या है, एक तरह का एलिमेंट है किसमें, ई सर्विस क्वालिटी में। ठीक है। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिवनेस, यानी यहाँ पे आप बैंक भी रिस्पॉन्सिबल है, और आप भी आपकी जो आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, तो जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो भी आप भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, और बैंक भी एक रिस्पॉन्सिबली रहने वाली है। मतलब आप ऑनलाइन जो चीज़ कर रहे हो, मानो कि एक पर्सन, आप इफ़ यू आर ट्रांसफरिंग अमाउंट वन पर्सन, बट by mistake you are entering wrong number, account number, that time that amount will be transferred to another person, so there will be a your responsibility if you are entering a correct account number or not, so that is your responsibility. Otherwise bank also will responsible, means by mistake if you are doing this, that work is done, that process is done, so you can directly contact to the bank employees or bank person, and that person will be resolve your query. It will stop your transferring amount to another account. So that is the main thing of responsiveness, means आप responsible आप भी हो और बैंक भी है। जैसे कि आपने जो अकाउंट ट्रांसफ़र किया है, मानो कि एंट्री आप अकाउंट नंबर दे रहे हो, इनकेस कोई डिजिट रॉन्ग हुआ हो और वो अमाउंट किसी और को ट्रांसफ़र हुआ, बट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल आप थे, मतलब आपका प्रॉब्लम हुआ है, आपके ज़रिए मिस्टेक हुई है, लेकिन आप फिर क्या करते हो, बैंक को कांटेक्ट करते हो, आपका जो प्रॉब्लम रेज हुआ है वो प्रॉब्लम को आप बैंक के थ्रू स्टॉप कर रहे हो। आपकी जो भी ट्रांसफ़र ट्रांजैक्शन प्रोसेस हुआ था वो आपका फिर से विद इन कुछ डेज में वो रिटर्न वापस आएगा। तो ये रिटर्न वापस आने का प्रोसेस कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है। मतलब दोनों भी, आप यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि आप दोनों भी रिस्पॉन्सिबल हैं, बैंक भी रिस्पॉन्सिबल है और आप भी है। मतलब ऑनलाइन जो भी कर रहे हो तो आपको केयरफुली करना होता है। नेक्स्ट है वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइन बैंक ने ऐसी ऑनलाइन सर्विसेज रखी है, जैसे कि आप मोबाइल से नेट एक्सेस कर रहे हो, वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, तो मोबाइल डिवाइस को भी क्या हो रहा है, कंपैटिबल हो रहा है। डेस्कटॉप से कर रहे हो तो भी डेस्कटॉप पे भी कंपैटिबल हो रहा है, लैपटॉप पे हो रहा है, टैबलेट पे हो रहा है। सो दैट इज़ द वेबसाइट डिज़ाइन। मतलब
ई सर्विस क्वालिटी में ये भी एक एलिमेंट आता है वेबसाइट डिज़ाइन। मतलब आप वेबसाइट डिज़ाइन, जो भी बैंक है उसकी अपनी खुद की वेबसाइट होती है जो कि एक उसका जो इंटरफेस होता है यूज़र फ्रेंडली होता है, दैट इज़ द मीन ऑफ द वेबसाइट डिज़ाइन। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, सो जस्ट आई हैव एक्सप्लेन यू द ई सर्विसेज क्वालिटी, है ना, सर्विस क्वालिटी इन ई बैंकिंग। सो दीज ऑल आर द कंसेप्ट रिलेटेड द ई सर्विसेज क्वालिटी. So hope you will understand this topic. So dear student, as well as I am going to explain you the benefits of e-banking. आपको ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका था कि बेनिफिट्स क्या होते हैं ई बैंकिंग के। फिर से एक बार मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा। एनी टाइम बैंकिंग एंड एनीवेयर बैंकिंग मीन्स आप कभी भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं नेट बैंकिंग से या बैंकिंग नेट्स के ज़रिए। ऑनलाइन बैंकिंग इज़ अ मच चीपर फॉर द बैंक. A survey say that online banking cost only 10% of the branch services. मतलब आप मैन्युअली जा रहे हो तो वहाँ पे बहुत सारा खर्चा हो रहा है, बट ऑनलाइन बैंकिंग करते हो तो ये आपके लिए बहुत सस्ता हो जाता है, इजी हो जाता है. रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब यहाँ पे आपके जो भी ट्रांजेक्शन है वो रिडक्शन हो जाते हैं। मतलब आप कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हो खुद से तो वहाँ पे कुछ चार्जेस नहीं लगते हैं. पे बिल्स ऑनलाइन देयर बाय सेविंग पोस्टल सर्विस. ईजी टू मेक यूटिलिटी पेमेंट, मतलब आप एनी टाइम कोई भी पेमेंट कर रहे हो तो वो सारे यूटिलाइजेशन के हिसाब से होगा, आप जैसा चाहे वैसा पेमेंट 1% टू अदर होगा. ऑनलाइन परचेसेस, आप ई बैंकिंग के ज़रिए ऑनलाइन परचेसेस कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं. द सर्विसेज आर अवेलेबल 7 डे अ वीक 24 आवर्स अ डे. मतलब आप एनी टाइम 24/7 आप ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल कर पाओगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड डियर स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, क्वेरी, or if you're not getting something, so you can easily ask me by call, by email, by Google Classroom. okay, कमेंट के थ्रू आप मुझे सारे पूछ सकते हैं एंड देन आई विल रेस्पॉन्स यू इमीडिएटली. सो होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. एंड डियर स्टूडेंट, मैंने आपके लिए एक डॉक फाइल भी गूगल क्लासरूम पे ऐड किया हूँ, वो भी आप वहाँ से डाउनलोड करिए. वहाँ से आप जो टॉपिक्स रिलेटेड है उसको टिक आउट करके आप रिटन नोट्स के लिए ले सकते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.